तो वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। आजमगढ़ के मंधूरी एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान शुरू होगी और शासन के निर्देश पर इस हवाई अड्डे को हैंड ओवर करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। तो औपचारिकता पूरी होते ही यहां उड़ान शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी से लाइसेंस मिलते ही आजमगढ़ से उड़ान की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि मंधूरी हवाई अड्डा करीब 104 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। हमारा एयरपोर्ट तैयार हो गया है और हमारी जो कार्यदायी संस्था UPRN ने संपूर्ण चीज का निर्माण करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर करने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC वगैरह यहाँ पे स्थापित करेगी। जिस दिन यह कार्य हो जाएगा उसके बाद फिर इसका उद्घाटन के लिए समय लिया जाएगा। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश ने मैदानी इलाकों में मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है। वाराणसी और गाजीपुर में गंगा में उफान देखने को मिल रहा है। तो वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो गाजीपुर में गंगा फिलहाल खतरे के निशान से 8 मीटर नीचे बह रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पहाड़ों पर बारिश का मैदानी इलाकों में असर। वाराणसी और गाजीपुर में उफान पर गंगा। लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से निचले घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक वाराणसी में गंगा का जलस्तर 62 मीटर के करीब पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 9 मीटर की दूरी पर है। वहीं गंगा की रफ्तार तेज होने से नाविकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति तो मान लीजिए अभी नॉर्मली तौर पे मतलब पानी बराबर आ ही रहा है। पानी बराबर आ ही रहा है और पानी भी थमने के नाम पानी का भी स्थिति तो अभी लग रहा है कि और आगे तक जाएगा। अभी मतलब दिक्कतें ये आ रही है कि भाई हम लोग का नाव आगे पीछे करना धरना रहता है। पानी बढ़ता जाएगा, हम लोग आगे चलते रहेंगे, बराबर चलते रहेंगे बराबर, और कोई इसमें कोई दिक्कत घाटों का भी संपर्क टूट सकता है। हाँ, घाट का भी संपर्क टूट सकता है। जैसे मान लीजिए अभी तुलसी घाट देख रहे हो आप, ये रास्ता है अभी पानी अवेलेबल, मान लीजिए 5 फीट अगर पानी बढ़ जाता है ये रास्ता आपका ब्लॉक हो जाता है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद नाविकों को भी चेतावनी जारी की गई है। इसके बावजूद नाविक मनमानी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को गंगा के बीच ले जाकर गंगा आरती दिखा रहे हैं और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से प्रशासन ने शाम 6 बजे के बाद छोटी नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिक्कत तो अब महीने से शुरू हो गया है। पानी और ऊपर जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, फिर नाव बंद हो जाएगा, फिर हम लोग घर में भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अभी दिक्कत यही है कि जलकुंभी उलकुंभी बह रहा है और मोटर बोट वगैरह चलाने पर थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, पंखा में लड़ जा रहा है। और इधर प्रशासन आज रोक लगा दिया कि सूर्यास्त के बाद नाव नहीं चलेगा। वहीं गाजीपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा फिलहाल खतरे के निशान से 8 मीटर नीचे बह रही है। 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे जलस्तर की वजह से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जो हमारा पिछला अनुभव रहा है उसके तहत हमारे करीब 100 के आसपास के गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियां आती हैं। बाढ़ की कार्ययोजना हमने पूरी तरह बना ली है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में जहां जलभराव, जहां वाटर का लेवल बढ़ने से आसपास के घरों में, आसपास का जो खेत है, आसपास का जो क्षेत्रफल है वो जो डूबता है, उससे क्या क्या परेशानियां आ सकती है इसकी कार्ययोजना हमने बना ली है। गाजीपुर में कुल 9 सहायक नदियां हैं जो सीधे सीधे गंगा से जुड़ी हुई हैं। गंगा के तटवर्ती इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से सभी को सावधान किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय जल आयोग भी लगातार गंगा के जलस्तर पर निगरानी बनाए हुए है और हर घंटे की गतिविधियां जिला प्रशासन को उपलब्ध करा रहा है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी और गाजीपुर से सूर्यवीर के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो यूपी की सियासत में बुलडोजर लगातार चर्चा के केंद्र में रहा है, लेकिन एक बार फिर कांवड़ यात्रा में बुलडोजर वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र बन गई है। मुजफ्फरनगर में शनिवार की देर रात हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंची मेरठ के शिव भक्तों ने 2 बुलडोजर वाले कांवड़ को लेकर पहुंचे और बुलडोजर वाली कांवड़ देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को भी खासा जो मशक्कत है वो करनी पड़ी। ये शिव भक्त मेरठ के काली पलटन मंदिर में अपनी बुलडोजर वाली कांवड़ के साथ जाकर जल चढ़ाए। हम हरिद्वार मेरठ से हरिद्वार कांवड़ लेकर आए अपनी बुलडोजर वाली। अब हम काली पलटन मंदिर मेरठ में जल चढ़ाएंगे। क्या खास चीज है बुलडोजर वाली कांवड़? बुलडोजर वाली कांवड़ में ये खास चीज है कि हमने एक तो बुलडोजर लगाए 2 इसके अंदर, और ऊपर से ये क्या नाम है, सदर से जो कांवड़ चली है उससे प्रसिद्ध है। क्या मानकर आप बुलडोजर वाली कांवड़ लाए? क्या सोच कर लाए? जो योगी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं सबके लिए, तो इसलिए हम योगी जी के मदद से उस बुलडोजर लाए। तो वही मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर की तरफ से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्पों की वर्षा होनी थी, लेकिन किसी वजह से वो स्थगित हो गई। लेकिन आसमान से न सही कांवड़ियों पर जमीन से पुष्प वर्षा की गई। और अब बिजनौर से बड़ी खबर, 140 फुट की कांवड़ को लेकर शिव भक्त रवाना। हरिद्वार से भैजोई के लिए रवाना हुए शिव भक्त। तो 140 फुट की कांवड़ को देखने के लिए भारी जो भीड़ है वो बढ़ रही है। बिजनौर के नजीबाबाद में दिखी आकर्षक कांवड़, जिसको लेकर देखने के लिए जो लोग हैं वो भी काफी उत्साहित है। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो सावन के पावन महीने में कांवड़ियों के अलग अलग जो रंग हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और कांवड़ियों के जो विविध रंग हैं वो लोगों को भी काफी भा रहे हैं, जिनकी झलक पाने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। ये बिजनौर की तस्वीर है, जहां 140 फुट की कांवड़ लेकर शिव भक्त वहां से रवाना हुए। हरिद्वार से भैजोई के लिए रवाना हुए ये शिव भक्त, और जहां जहां से ये कांवड़ यात्रा निकल रही है वहां लोगों में इसकी झलक पाने को लेकर उत्साह है। और इसी के साथ पल्स बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।